पनीर था 85-90 रुपया, तो कर देता 70 रुपया 60 रुपया, तब ना सस्ता होता 20 रुपया। अच्छा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम अगर अरे वही जीतेगा ना, तेजस्वी यादव जीतेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। बात खत्म। घूस ले लिया, उसको नौकरी हो गया, आज जो बैठल है जो पढ़ के आया पास हो उसको नहीं किया, ऐसा ही होता है। और कांग्रेस तो सबसे गया गुजरा, तो समझिए देश को समझिए चौपट करके गया। गांधी जी का मनसा तो हुआ, गांधी जी तो नहीं चाहते थे कि देश को धर्म के नाम पर बांटा जाए, लेकिन नेहरू माउंटबेटन से ही मिले हुए थे, दोनों मिल करके ये साजिश रच करके देश को जब तक देखिए समझदारी नहीं बढ़े तब तक बंद रहना चाहिए। समझदार लोग जब पीते हैं तो जो समझदार लोग होते हैं वो ज्यादा नहीं पीते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एकदम कड़क में। देखिए, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, सभी में सीटों के बंटवारा को लेकर पेच फंसा हुआ है। और अभी सबके बीच ये खलबली है कि आखिर किसकी सरकार आएगी। इसी को लेकर हम जनता के बीच में और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी सरकार चाह रहे हैं। इस बार अभी चुनाव होने वाला है, क्या सोचते हैं, किसको वोट देंगे महिला लोग? किसको देंगे? हम लोग को तो बोल दिया 10,000 रुपया आ गया, अब आए नहीं क्या, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम लोग का तो खाता में नहीं है। फॉर्म भरे थे? हाँ, फॉर्म भरे थे, 100 रुपये बर्बाद किए थे। घूस खिलाए तो उसको 100 रुपया मांगा, बोला कि 100 रुपया लगेगा। हमने ठीक है 100 रुपया ले लीजिए। 3 घंटा काम छोड़ के गए, वहाँ पर बैठे रहे 3 घंटा। क्या काम कर ले? खाना बनाते हैं ना, अच्छा, तो 3 घंटा छुट्टी लिए, 12 बजे गए, 3 बजे तक बैठे। फिर उसके बाद बोला कि आ जाएगा मैडम, तो अभी नहीं गया पैसा। हम लोगों का अभी दिसंबर तक बोला है कि आएगा, नहीं आएगा। हाँ। अब लिख लीजिए, बोला नीतीश कुमार फिर से आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हम बोल रहे हैं अगर आ जाएगा तब जाने क्या आ गया, आईबे नहीं करेगा, वो झूठ बोल रहा है। जानते हैं क्या क्या होगा? जो लोन जो लड़की औरत लोग लेता नहीं है, उसी को दे दिया होगा। जैसे सप्ताह में जो महीना में जो चलता है वो लोग औरतिया लोग का, हाँ उसी में, हाँ समूह वाला में, उसमें दिया होगा। एक आध 2 औरत को दिया होगा, हम झूठ काहे बोलेंगे, मगर दिया होगा तो अपना आया होगा, वही बोला होगा सब क्या आ गया और क्या। अच्छा, किसको समर्थन करेंगे आप? हाँ, अभी तो वोटे ना देवे, अभी हम कोई वोटे, क्या सब झूठे बोलता है। कहा कि अपने पास ऐसे ही सस्ता हो जाएगा, वो सस्ता है, कोई सस्ता हुआ 5 रुपया सस्ता होने तो हो जाएगा। 170 रुपया कड़ुआ तेल है, तो 5 रुपया घटा दिया 165 रुपया, तो क्या हो जाएगा? 5 रुपये में क्या हो जाएगा? ऑटो वाला 5 रुपया लेगा भाड़ा यहाँ से राजापुर पहुंचेगा, तो फिर 5 रुपया कितना लेता है यहाँ से? 15 रुपया, 12 रुपया, 10 रुपया, अपना मनोजी है, कोई भी कुछ भी ले सकता है। क्या तब 5 रुपया सस्ता करने से क्या हुआ? कम से कम 120 रुपया करता। पनीर था 85-90 रुपया, तो कर देता 70 रुपया 60 रुपया, तब ना सस्ता होता 20 रुपया। 5 रुपया घटा दिया तो 5 रुपया में क्या होने जाने वाला है? कुछ होने जाने वाला है? बताइए आप ही। जीएसटी कम किया ना, तो गाड़ी के लिए, टीवी के लिए, पंखा के लिए, इसी के लिए, तो वो सब हम लोग के लिए भी किया, पनीर के लिए भी किया। 5 रुपया, 5 रुपीज, 5 रुपीज से क्या होगा? कुछ होगा? 90 रुपया मिलता तो 50 रुपया में दे रहा है, फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। बोला था दूध पर दाम घटेगा, कहाँ दूध पर घटा? बोला दाल पर घटेगा, कहाँ दाल पर घटा? नहीं घटा, कुछ नहीं घटा, सब वही पर वही है, खाली 5 रुपया तेल पे और 5 रुपया पनीर पे। हम तो रोज लेते हैं सामान, दूध 1 किलो, पनीर और ये दाल चावल सब, तो कहाँ घटा? नहीं घटा। अच्छा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम अगर वही जीतेगा ना, तेजस्वी यादव जीतेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। बात खत्म। पैसा देवे चाहे ना देवे, सामान तो सस्ता रहेगा ना जी, खाएगा तो आदमी गरीब आदमी भरपेट है। सस्ता नहीं रखेगा तो ये बहुत दिन हो गए, इसको हटा देंगे, अपने वोटे नहीं देंगे नीतीश कुमार, ना रहेगा ना महंगा सामान रहेगा। इन्हें बाद में पछताना पड़ेगा, क्या बाल तेजस्वी यादव देती तो ठीक रहता था। क्या जी, सही बात ना बोले तो मुँह देखली बात नहीं बोलते हम लोग। अब वो भी आएगा, ये कितना दिन रहेगा? बहुत दिन रहा, 15 साल 20 साल। दूसरा को मौका देना चाहिए। अरे मौका देना चाहिए, गरीब आदमी को एक घर में पढ़ल बैठल है, अनपढ़ आदमी को नौकरी दे रहा है, डोम जवान मुसल को, ऐसा थोड़े होता है। घर पीछे सबको दीजिए नौकरी, एक को, हर आदमी को, हर व्यक्ति को जरूरत है पैसा का, तो नहीं अच्छा आदमी बैठल है जो पढ़ लिख के आज जो खराब करा तो उसको नौकरी लग गया, ये कौन ना चाहिए? कुछ है नहीं है।
तो जो पढ़ल पढ़ल है जो उसको फेल कर दिया, और जो गवार है वो घूस लेके, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा ही होता है। हम अपने आंख से देखे हैं, घूस ले लिया उसको नौकरी हो गया, और जो बैठल है जो पढ़ के आया पास हो उसको भी नहीं किया। ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ आप में कमी निकाल देगा, बस आप खत्म कहानी आपका। और जो अंदर अंदर दे देगा टेबल से उसको हो जाएगा। तब ऐसा थोड़े होता है, तब वो हारेगा और उसको वोट दे देगा समाज, हम तो उसी को देंगे भाई बात के लिए। और कांग्रेस तो सबसे गया गुजरा, तो समझिए देश को समझिए चौपट करके गया। वो तो देश को धन के नाम पर बंटवारा कर दिया। जब धन के नाम पर बंटवारा किया तो फिर मुसलमान यहाँ क्यों रहे? मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था। सरदार पटेल यही बात बोले थे कि अगर धन के नाम पर हुआ है तो अदला बदली करते मुसलमान लोग चले जाए अपना। जब धर्म के नाम पर है और जो हिंदू लोग हैं सो यहाँ रह जाए। ये सरदार पटेल और क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री बेईमानी से बने थे, उनको मात्र 1 वोट वर्किंग कमेटी से आया था, 1 वोट। और उसके बाद जो है गांधी जी जो है सब नेहरू को बना दिया। सरदार पटेल वो कहीं कि तुम इस्तीफा दे दी, तो आवेदन दिए थे उससे उन्होंने लौटा लिया। कहा कि देखो अगर जो तुम खड़े हो जाओगे तुम तो जीत गए, लेकिन उससे जो है सर नेहरू जो है वो देश को तोड़ देगा। और छोड़िए दिन गांधी जी का मंशा तो हुआ, गांधी जी तो नहीं चाहते थे कि देश को दुख धर्म के नाम पर बांटा जाए, लेकिन नेहरू माउंटबेटन से ही मिले हुए थे, दोनों मिल करके ये साजिश रच करके देश को तोड़। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी तो इसके लिए, हाँ जिन्ना तो है ही, हाँ। लेकिन नेहरू जिन्ना एक ही का था। दोनों चाह रहा था कि देश टूटे तो टूटे, लेकिन हम प्रधानमंत्री बन जाए। वो चाहता था कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, ये चाहते थे हम, लेकिन देश सत्यानाश हो जाए देश का, इसका दोनों में से किसी को न नेहरू को चिंता थी न जिन्ना को चिंता थी। आज क्या हालत है पाकिस्तान के, देख नहीं रहे हैं क्या हुआ? बांटने से क्या मिला तुमको? तो मेरा तो यही कहना है, और क्या कहें हम तो राजनीतिक लोग हैं नहीं, लेकिन हम तो देखते हैं। क्या करते थे आप? क्या थे आप? हम कुछ नहीं किए, हम तो पढ़ लिख करके एमए यही से किए हिस्ट्री में। उसके बाद सीधे हम खेती पर चले गए। कारण उतना तेज विद्यार्थी हम थे नहीं कि हम कोई अच्छी नौकरी पा सकते थे, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता था। लेकिन खैर में माने यहाँ पटना यूनिवर्सिटी पढ़ लिए, उसके बाद चले गए गाँव चले गए, खेती किए। खेती में हम सुधार बहुत किए, उससे गांव का भी विकास हुआ। इसलिए हुआ तो देखा कि भाई खेती करने में क्या क्या अप्लाई किया जाता है, ये चीज का लोगों को ज्ञान हुआ, इससे विकास तो हुआ गांव का। ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके बाद तो बहुत ये हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो हम खेती छोड़ ही दी। मतलब आप उससे पहले ही कर रहे थे? बहुत पहले, हमारा 88 उम्र है। 88 साल हो गया। अब तो देखिए एमएलए लोग, जैसे एमएलए होता है वैसे एक रंग का चप्पल, उसी रंग का गाड़ी, उसी रंग का सब ड्रेस, हाँ क्या लकधक से चलता है। जनता से पहले अपनी पेट भर लेता है। अब मैक्सिमम ज्यादा वही कर रहा है, क्योंकि कांग्रेसों ने आदर्श तो वही दिया। वो तो जो उसका जो इतना दिन 70 साल साहब आप कांग्रेस का छत्र छाया रहा, तो वो तो यही दिया। जो लूटेगा तो दूसरे को लुटाएगा तो नहीं, कैसे होगा? लूटने के लिए लुटाना पड़ता है जी। बिहार की जनता से करबद्ध प्रार्थना है कि आप राष्ट्र के हित में वोट कीजिए। बिहार की बात छोड़िए, जो राष्ट्र की जो मजबूती जिससे आवे वह काम कीजिए, और अच्छे आदमी का वोट दीजिए। कौन अच्छे आदमी है? अच्छे आदमी निर्णय करेगा, जब चुनाव हो जाएगा उसमें लोग अति करेंगे, चुनाव करेंगे। चुनाव से पहले निर्णय करना होगा ना कि कौन अच्छा आदमी है। ये जो है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। सिस्टम यही है कि पहले एमएलए का चुनाव होता है, उसके बाद सब एमएलए लोग बैठ करके तब वो निर्णय लेते हैं कि हमको किसको मुख्यमंत्री बनाना है। पहले मुख्यमंत्री की क्या बात है भाई? तब तो ये राजतंत्र हो गया। नहीं तो
पता होना चाहिए ना कि कौन हमारे देश को समाज। ऐसे तो बहुत सारे चेहरे हैं आके मुख्यमंत्री का। अरे पहले आप एमएलए का पता कीजिए, कौन एमएलए मेरा अच्छा काम कर सकता है, जो लूट नहीं मचा सकता है। लालू यादव जो है इतना घपलेबाजी की, रेलवे में गए तो वहां भेजे की, बिहार में आए तो वहां भी की, जंगल राज कायम करती, ये सब सोचना नहीं होगा। और फिर उनका लड़का जो है सो नम्मा पास है, वो कैसे सोचता है कि हमको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। बिहार की जनता इतना बुड़बक है, अब सब समझ गया है, पढ़ा लिखा है। पहले अनभिज्ञ था, जात पात पर लोग वोट देते थे, अब राष्ट्र के नाम पर वोट पड़ना चाहिए, जिससे राष्ट्र की मजबूती हो। तो आपको क्या लगता है कि आपको अभी जो जितने चेहरे हैं बिहार में, उनमें से किनको देना चाहिए, किनको मुख्यमंत्री बनाना? देखिए अभी कितने एमएलए लोग आएंगे, उसमें देखना होगा कि कौन एमएलए का कैरियर और इतिहास भूगोल अच्छा है, उसी को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। एक तरफ तेजस्वी यादव का तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हर घर में नौकरी देंगे। वो पहले अपना परिवार का पेट भरेंगे, उसके बाद किसी को। आज तक क्या किए? आज तक जो है सो उन्होंने जो है सो खाली परिवार का पेट भरे हैं। उनकी माता गोबर ठोकती थी, आज जो है सो अरबपति हो गए। कैसे हो गए? कहाँ से हुआ? ये तो सोचने की बात है। और जो आदमी जो है सो लूट मचाने वाला क्लियर है, फिर वो क्या सोचता है कि हम चीफ मिनिस्टर बने, और सोचता है तो जनता की बेवकूफी है कि उसको फिर से बना देगा। समझे न? उसको तो खैर बनाना ही नहीं। आप किसके समर्थन? हम समर्थन में हम इसी सिस्टम को मानते हैं शुरू से, कि पहले एमएलए का चुनाव हो जाए, उसमें से फिर पूछिएगा हमसे कि जितने एमएलए चुन करके आए हैं उसमें से कौन ठीक है। नीतीश के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? नीतीश के कार्यकाल ने अच्छा न बुरा, ये बात है कि नीतीश के कार्यकाल में बिहार में थोड़ा शांति रही, लेकिन लोग त्रस्त ही रहे, खास करके अथी पर किसान हुए, चाहे सबसे तो ज्यादा धांधली हो रही है। क्या कहते हैं ये जो रजिस्ट्री हो रही है, आपको धांधली हो रही है, जमीन का रसीद कटाने में धांधली हो रही है। एक एक 50-50 हजार रुपया बेचारा गरीब से मांग रहा है। देखिए प्रधान, ये किशोर जो है सो हम लोग चुके कारण है कि अभी तक उनका हम लोग कुछ जानते नहीं है। अभी तक तो वो किसी पार्टी का ही चुनाव में शामिल रहते थे, उनको जिताने का उनका तो रोजगार था। हमारी सरकार आएगी तो दारू चालू कर देंगे, शराबबंदी जो था। देखिए शराबबंदी ही ठीक ही है, शराबबंदी कोई बेजाय काम नहीं किया है नीतीश बाबू। हम लोग के समझ की बात है, लेकिन है क्या उसमें जैसे जो जरूर, जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर जाता है, किसी को ये जरूरी होता है, बूढ़ा वृद्धा जो जिनको बहुत तरह की तकलीफ है शरीर में, अगर डॉक्टर कहता है कि इनको ये अमुक चीज लेना चाहिए, तो उस पर जो है सो लाइसेंस उनको छूट देना चाहिए। जैसे हमको कह दिए कि डॉक्टर साहब बताए कि आपको बहुत दिक्कत होती है, सर्दी बराबर सर्दी खांसी होती है, आप ब्रांडी लिया कीजिए। ब्रांडी अवेलेबल नहीं है, क्या करें? अच्छा, दूसरी बात, एक आयुर्वेद में दवा था मृत संजीवनी, इतना बढ़िया दवा है आयुर्वेद का, उससे कम से कम बूढ़े लोगों को बहुत शक्ति मिलती थी, उस पर भी बैन है। इस पे क्यों बैन? पता नहीं, उसमें 5% अल्कोहल है। अच्छा। लेकिन उसका मेक जो बनाया जाता है वो बहुत ही अच्छी ढंग से है। हम उसका तो पढ़े हैं कैसे बनाया जाता है, वो उससे नशा की कोई बात नहीं है। ये होता है कि शरीर में वो स्फूर्ति लाता है बूढ़े लोगों को। हमको तो डॉक्टर साहब बोले, लेकिन नहीं मिल करता, क्या करें? तो मतलब कई मजदूर भी ऐसे कहते हैं कि शराब को फिर से चालू कर दिया जाए, और इसके समर्थन में अभी प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि हम जब तक देखिए समझदारी नहीं बढ़े तब तक बंद रहना चाहिए। समझदार लोग जब पीते हैं, तो जो समझदार लोग होते हैं वो ज्यादा नहीं पीते हैं, वो लिमिटेड पीते हैं, और
उसमें कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होता है। तो अभी शराब बंद है तो अभी भी तो लोग पी रहे हैं, जहरीले शराब पी के मर जा तो रहे हैं। यही तो है, आप बंद कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? उनको अति सबको मिलना चाहिए, आवेदन दें, जरूरी समझा जाएगा तो उनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। बीजेपी का कौन सा नेता आपको लगता है जो बिहार को बदल सकता है? बिहार बीजेपी का एक ही नेता हमको बुझाता है, प्राइम मिनिस्टर जो है, बस एकमात्र है जो इंडिया को बदल दिया। चिराग पासवान भी ठीक, कम से कम लालू यादव के बेटा तो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, उसका भाषण भी हम सुने हैं, बहुत अच्छा बोलता भी है। चिराग पासवान अगर होता है तो सो मच सो गुड, लेकिन उसका तो पार्टी में जो है सो कम पोजीशन है, तो क्या करेगा। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अब नौजवान में चिराग पासवान अच्छा है, मंत्री बने तो बनने लायक है। बनने लगे, उसमें कोई शंका। लेकिन हम जानते हैं कि उनका बेचारे का अभी समय नहीं आया है, समय आएगा एक दिन, लोग समझेगा। क्या सोचते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि इस बार फिर से उनको लाना चाहिए? देखिए, जब कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता तो वो सब में वो अच्छा है। हाँ, बस जितना लोग हैं, लेकिन अब जीत के कौन कौन लोग आते हैं उसमें चुनाव करना होगा, पहले देखना होगा कि कौन किसका करियर अच्छा है क्या माहौल लगता है, महागठबंधन का है कि एनडीए का? अब देखिए, हम बउआ बूढ़ा आदमी कहीं बाहर घूमते उमते नहीं है, अपना अपना ढंग से लोग बोलता है। अब जो है बोलते हैं ज्यादातर तो भारतीय जनता पार्टी का लोग बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं, जो गांव बुलबुल के आते हैं, गांव बुल के आते हैं, वो ज्यादातर कहते हैं कि भाई अभी हवा है बीजेपी का है, ड्यू टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हम थे अभी जनता के बीच और उनसे जानने की कोशिश किए कि आखिर इस बार किसकी सरकार आएगी। कोई आरजेडी के सपोर्टर थे तो कोई बीजेपी के सपोर्टर थे। अब देखना ये होगा कि चुनाव की घोषणा हो गई है, जनता किसके पक्ष में है और कौन सत्ता में आता है, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ किसकी लहर तेज है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहे एकदम कड़क के साथ ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। धन्यवाद।